और सोलिनेस जयपताका स्वामी महाराज ने उनका स्वागत किया और फिर प्रभुपाद ने शुरू किया आजीवन सदस्यता मतलब लाइफ मेंबरशिप। ठीक है, फिर इसके बाद वो उन्होंने बोला कि घरों घरों में जाइए और ना होम प्रोग्राम कीजिए। ठीक है, हाउस फंक्शन जिसे कहते हैं। तो इस तरह से आगे की योजनाएं चलती गई। प्रभुपाद जी ने बीबी जेबीसी की शुरुआत करती है। और जो मैंने आपको कल बताया था ना, बीबीसी करके ऐसा कुछ था, तो वो जो है वो जेबीसी है, बीबीटी है। बीबीटी मतलब बुक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ठीक है, बीबीटी, तो वो ऐसे है। तो ऐसे मैंने कल बोला था ना बीबीसी, तो वो जो है जेसी है, गवर्निंग बॉडी ऑफ कमिशन, और बीबीटी वेदांत बुक ट्रस्ट, ऐसे दो है। ठीक है, जो बुक्स प्रभुपाद जी की बुक्स छापते हैं वो अलग उन्होंने संस्था है और ये अलग है। तो प्रभुपाद जी ने अलग किया हुआ है ताकि कभी ऐसे तो कभी ऐसा होगा नहीं कि कौन बंद हो गया तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट अपनी बुक्स छापता रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे और क्या क्या होता है, कल की और लास्ट पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं। कल क्या हुआ था। कल प्रभुपाद जी हाउस फंक्शन में गए थे और कुछ वहाँ पे मिस्टर दंधीरिया नामक एक व्यक्ति था जिसने बोला कि मुंबई में जो है संत समाज का एक संत समाज की एक मतलब कि वो लगने वाला है, इकट्ठे होंगे संत समाज के लोग। तो आप भी आइए और इसमें, हाँ आप भी आइए और इसमें शामिल, मतलब इसमें आने का उन्होंने सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया प्रभुपाद जी से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या होता है। मुंबई अक्टूबर 1970। चौपाटी तट की बालू अत्यंत महीन तथा साफ थी। श्वेताओं की संख्या हजारों में थी। साधु के मंच पर बैठे थे और प्रभुपाद अपने अनुयायियों सहित उन्हीं के मध्य में थे। संध्या का समय था। अरब सागर के ऊपर का आकाश बादलों से आच्छादित था और सुहावनी समुद्री बयार चल रही थी। ठीक है, अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में मिला जुला मौसम होता है, ना ही ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है। ठीक है, मायावाद दर्शन की विवेचना करने वाले दो भाषण पहले ही हो चुके थे और अब प्रभुपाद के बोलने की बारी थी। उस शाम को बोलने वाले अंतिम वक्ता यही थे। श्वेतागण इनने के लिए उत्सुक थे। पश्चिम में उनकी सफलता से अत्यधिक उत्सुकता उत्पन्न हो गई थी, विशेष रूप से अब जब वे मुंबई आए हुए थे और उनके भक्त जनता के बीच नित्य नित्य ही कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य से हिंदी में चल रहे भाषण से ऊबकर प्रभुपाद के बोलने की ओर अधिक प्रतीक्षा करना श्वेताओं को संबोधित न करके अपने शिष्यों की ओर मुड़े और उनसे कीर्तन करने के लिए कहा। जो ही भक्तों ने कीर्तन प्रारंभ किया, श्याम सुंदर की पुत्री नन्ही सी बालिका सरस्वती उठी और नाचने लगी। किसकी पुत्री है सरस्वती? श्याम सुंदर की। ठीक है, कितना सुंदर नाम है ना। तो उनकी पुत्री का नाम सरस्वती है और छोटी सी है। उसके देखा देखी अन्य भक्त भी उठे और नाचने लगे। मृदंग तथा करताल से जो ही कीर्तन जमने लगा तो नाचने तथा कीर्तन करते हुए मंच के कुछ साधुओं को व्यवधान हुआ, जिससे वे एक एक करके उठे और चले गए। किंतु श्वेतागण बड़े उत्साहित थे और कुछ तो खड़े होकर ताली बजा रहे थे। 5 मिनट के भाव विभोरकारी कीर्तन के बाद भक्तगण बालू पड़े और लोग खड़े हो गए और भक्तों के साथ आगे पीछे हिलकर नाचने लगे। ठीक है, एक विशेष तरीके का कीर्तन डांस प्रभुपाद जी ने सिखाया था। होता है ना, जिसमें राइट लेग पहले रख लेते हैं फिर लेफ्ट लेते हैं। आपने किया होगा कभी, किया जयश्री? आगे चलते हैं। इन विदेशियों की ओके इन विदेशियों की सच्ची कृष्ण भक्ति से अभिभूत होकर भारतीय बेहद प्रसन्नता से चिल्लाने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस वाले तथा संवाददाता भी इस नाच तथा कीर्तन में सम्मिलित हो गए।
अच्छा, पुलिस वाले और प्रेस रिपोर्टर सब नाचने लगे। प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों ने जब भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत किया, जो पार्टी कृष्ण कीर्तन गुंजन हो लगभग 10 मिनट के बाद कीर्तन हो गया, किंतु बातूनी भीड़ में शोर के मध्य उग्र अशांति छाई रही। लोगों के अपने अपने स्थानों पर लौटने और प्रोग्राम के पुनः शुरू होने में 15 मिनट बीत गए। भक्त मंच छोड़ जमीन पर बैठ गए थे और अकेले प्रभुपाद ही मंच पर बचे थे की पर जनता के बीच गूंजी। देवियों तथा सज्जनों, प्रभुपाद ने संबोधित किया सबको। मुझसे हिंदी में बोलने के लिए कहा था, किंतु मुझे हिंदी में बोलने का अभ्यास नहीं है। आप ये लेक्चर सुन भी सकते हैं, प्रभुपाद जी का ये लेक्चर आज भी है यूट्यूब पे। अतः इस सभा के अधिकारियों ने मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। आशा है कि आप मुझे समझ सकेंगे, क्योंकि मुंबई में अधिकांश लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जैसा कि संध्या के वक्ता स्वामी अखंडानंद जी ने आप लोगों को बताया। समस्या यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का अभ्यास कैसे कराएं। मेरे विचार में इस कलयुग में अनेक दोष हैं। प्रभुपाद भगवान चैतन्य के आंदोलन में निहित प्रत्येक के हृदय को स्वच्छ करने की शक्ति बताते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने जगाई तथा मदाई नामक 2 बदमाशों का उद्धार किया था। ये हुआ था, जगाई और मदाई का उद्धार, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इनकी ना आपको मायापुर में जगाई और मदाई घाट भी मिलेंगे। और जब हम मायापुर जाते हैं, नदिया का एक फ्लाईओवर आता है मायापुर जाने, जब मायापुर फ्लाईओवर है, वहां के फ्लाईओवर दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड नित्यानंद महाप्रभु उनके उद्धार कर रहे थे। तो आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, बहुत ज्यादा। अब ठीक है? ओके, अभी भी ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, अगर लगा तो बताइएगा, है ना। अब हम थोक में ऐसे तमाम जगाइयों तथा मदाइयों का उद्धार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि अपना कलयुग में बहुत सारे जगाई और मदाई हैं और हम थोक में उनका उद्धार कर रहे हैं। अतः यदि हम शांति चाहते हैं, यदि हम सदाचारी बनना चाहते हैं, तो हमें हरि नाम महामंत्र का प्रचार सारे विश्व में करना होगा। और इस व्यवहारिक रूप में सिद्ध किया जा चुका है। जो अमेरिकी तथा यूरोपीय वैष्णव यहाँ आए हैं और जिन्होंने हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन किया है, वे गौमांस भक्षक, शराबी, अनैतिक, यौनाचारी तथा जुआरी थे। किंतु इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन को अपनाने के बाद उन्होंने सभी प्रकार के घृणित कार्यों को त्याग दिया है। उनमें सदाचार स्वतः आया है। यहाँ तक कि वे ना तो चाय या कॉफी पीते हैं, ना धूम्रपान करते हैं। तो मेरे विचार से भारतवर्ष में विरले ही पाया जाता है। किंतु उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किया है। ठीक है, जब हम भक्ति में आना शुरू होते हैं, तो स्वतः ही हृदय जब साफ होता है, प्योर होने लगता है, तो हम धीरे धीरे ये सब चीजें छोड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो बहुत ही मतलब वायलेंट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब लोग जनरली पीपल, जो लोग समझते हैं कि वेजिटेरियन फूड में ऑनियन और गार्लिक आता है, उसको वेजिटेरियन कहते हैं वो लोग, पर ये गलत है। ठीक है, वेजिटेरियन फूड नहीं मानी जाती है ऑनियन और गार्लिक। आगे चलते हैं। प्रभुपाद ने लगभग 15 मिनट में अपनी बात समाप्त की। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। आप देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्या परिणाम है। प्रभुपाद जी साक्षात उन्हें इसका रिजल्ट भी सामने दिखा रहे हैं कि अब देखिए मेरे शिष्यों को क्या असर हुआ है इन पर कृष्णा कॉन्शियसनेस का। ठीक है, तो लोगों आजकल दुनिया कैसे चलती है? सबूत पर चलती है। सबूत दिखाइए पहले आप। तो प्रभुपाद जी ने साक्षात करके दिखाया कि देख लीजिए,
कृष्णा कॉन्शियसनेस से इनका ऊपरी पहनावा ही नहीं, इनका इंटरनल भी शुद्धिकरण हो रहा है ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जगह से ये शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। आगे चलते हैं। ये है, बनावटी नहीं है, और ये प्रत्येक व्यक्ति में है। मैंने कोई जादुई कार्य नहीं किया है। ये कृष्ण भावनामृत हम सबों में विद्यमान है। हमें केवल उनकी पुनः पुनः जीवित करना है। श्वेताओं ने करताल ध्वनि की और वाह वाह किया। प्रभुपाद ने बहुत बोलने वाले मायावादियों की अपेक्षा अधिक ओजपूर्ण वाणी में आध्यात्मिक जीवन का सार पवित्र नाम का कीर्तन कह सुनाया और जीवित प्रमाण स्वरूप अपने अमेरिकी शिष्यों को सामने रखा। मुंबई में प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों की चर्चा अगले सप्ताह चलती रही। उन्होंने शहर भर में से प्रवचन करने तथा कीर्तन करने के लिए निमंत्रण मिलने लगे। टाइम्स बिकली ने साधु समाज के इस उत्सव का जो विवरण छापा, उसमें श्रीला प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों की विचार स्मरणीय उपस्थिति पर विशेष प्रकाश डाला गया। क्या प्रकाश डाला था? हरे कृष्ण शिष्य मंडल के 20 अमेरिकियों ने मंच संभाला। वायुमंडल में मृदंग एवं मंजीरों की ध्वनि तथा महामंत्र का संगीत व्याप्त था। वे अपने बालों की लटें हवा में इधर उधर लहराते हुए झूम झूम कर हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे। एक वृद्ध संवाददाता ने, जिसे मैं हमेशा विशेष रूप से भावुकताहीन मानता आया था, मुझसे अवरुद्ध वाणी में कहा, क्या तुम समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? बहुत ही जल्द हिंदुत्व पश्चिम में फैलने जा रहा है। शताब्दियों से धर्म पुरोहितों के हाथों में जितनी हमें क्षति पहुंची है, उसे ये हरे कृष्ण आंदोलन पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था कि एक मतलब कि लोग उस टाइम पे मैंने, आप लोगों को शायद याद होगा नहीं, एक स्टार प्लस पे आता था, या हाँ स्टार प्लस पे एक आत्मा सीरियल आता था, आत्मा करके, जिसमें जो है गौरांग प्रभु जी, ग्रेस गौरांग प्रभु जी और बहुत सारे स्पीकर, सोलिनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज के जयप्रकाश स्वामी महाराज का तो नहीं था, इस सोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी उसमें लेक्चर आप देख सकते हो, आत्मा सीरियल। तो वो ना मेरी मम्मी की आदत थी कि हम लोग के लिए वो सुबह ही 6 बजे टीवी ऑन कर देती थी, तो वो आत्मा भगवत गीता पे प्रवचन देते थे। और ना जहाँ मैं सोती थी, और मेरे कान के ऊपर ही टीवी लगा हुआ था, जैसे ईशा बताती कि मेरे कान के ऊपर टीवी लगा रहता है। तो जब वो टीवी चलाती थी ना, तो इतना मुझे समझ नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं, वो भगवत गीता की अलंकारी भाषा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम पे। पर मम्मी बोलती, देखो देखो देखो, सुनो सुनो क्या बोल रहे हैं ये भजन, फिर भजन लगा देती थी, कभी कुछ लगा देती थी। मतलब वो ऐसा हमें डिस्ट्रैक्ट करती थी नींद से, जागो जागो जीव जागो। तो मतलब कभी कभी तो अगर फिर भी कोई ना उठे, मेरे 2 बहन भाई जो बहुत ही आलसी थे, है ना, तो मम्मी क्या करती थी, फिर उनके ऊपर पानी की छींटे दे देती थी उठने के लिए, ये उठेंगे। तो मतलब इस तरह से जब ये मूवमेंट फैल रहा था, तो ऐसे एक आत्मा सीरियल जो है बहुत पॉपुलर हो गया था, और जगह जगह वीडियोस और न्यूज चैनल्स वगैरह सब उनको टेलीकास्ट करते थे, और जगह जगह मतलब सब लोग हरे कृष्णा की गूंज होनी शुरू हो चुकी थी। सब लोग देख रहे थे कि बहुत सारे लोग आए हैं फॉरेन से और यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। ज्यादातर 99% लोगों को ये लगता था कि विदेशी संस्था है, यहाँ पे आके हरे कृष्णा कर रहे हैं, 99% लोगों को। आज भी कुछ लोग इससे अंग्रेजों के मंदिर कह के मतलब नाम लेते हैं कि अंग्रेजों का मंदिर, वृंदावन में तो खास तौर से मैंने सुना ही है ये बात। ठीक है, तो मूवमेंट बहुत तेजी से फैल रहा था, और ये भगवान का ही एक चमत्कार था, और प्रभुपाद का बताता था कि प्रभुपाद जी ने इसके लिए कितना संघर्ष किया है, तब जाके, है ना। क्योंकि कोई भी चीज जब होती है तो उसके पीछे भगवान तो होते ही हैं, लेकिन वो उसका श्रेय भक्तों को भी देते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी चीज जब बिल्ड होती है,
प्रभुपाद का संघर्ष भी है उसमें और भगवान की इच्छा भी है। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो ये मूवमेंट नहीं खड़ा होता, है ना। तो हर चीजों के पीछे कहीं ना कहीं बहुत चीजें इसके पीछे मतलब बैक में काम कर रही होती हैं। आगे चलते हैं। सूरत, अब सूरत में चलते हैं। दिसंबर 17, 1970। मानो स्वप्न साकार हुआ हो। हजारों लोग सड़कों पर काफी दूर तक पंक्तिबद्ध खड़े थे और भक्तगण करताल तथा मृदंग बजाते एवं हरे कृष्ण कीर्तन करते आगे बढ़ते जा रहे थे। दर्शकगण छतों पर, खिड़कियों पर तथा द्वारों पर झुंड के झुंड खड़े थे और कुछ जुलूस में सम्मिलित होते जा रहे थे। पुलिस चौराहों पर सारा यातायात रोककर केवल कीर्तन के जुलूस को जाने दे रही थी। कच्ची सड़कों को अभी 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 झाड़ बुआर कर उस पर पानी का छिड़काव किया गया था और उन पर चावल के आटे के कई प्रकार के शुभ वैदिक चिन्ह बनाए गए थे। ताजे कटे हुए एवं कदली वृक्षों के से मार्ग को दोनों ओर सजाया गया था। पतली सड़कों के आर पार महिलाओं की साड़ियां झाड़ियों की भांति टंगी हुई थी और जो कीर्तन मंडलियों के ऊपर चमकदार रंगीन छत्र जैसी लग रही थी। सूरत में सूरत में प्रभुपाद के मेजबान श्री गंगूबाई जरीवाला ने स्थानीय समाचार पत्रों में दैनिक परेड के मार्गों का विज्ञापन करा दिया था और भक्तगण शहर के विभिन्न भागों से होकर कीर्तन के जुलूस निकाल रहे थे। जहां प्रभुपाद के 20 से अधिक शिष्य नित्य जुलूस निकालते, वहां हजारों भारतीय कीर्तन करते, स्वागत करते और देखने के लिए ललायित रहते तथा स्त्रियां घरों की छतों से फूल पंखुड़ियों की वर्षा करती। ठीक है, मायापुर में भी ऐसी होता है। जब परिक्रमा निकलती है गांव से तो कस्बों से, तो क्या होता है, वहां के लोग जो है परिक्रमा के रास्ते में जो है बाल्टी भर के लाते हैं और वो डालते हैं, ताकि भक्त लोग जो है अगर मतलब वो होते हैं ना नंगे पैर परिक्रमा जो कर रहे होते हैं, तो उस पे निकले तो उनके पैरों को गर्म ना लगे। इस तरह से भक्त जब वहाँ के जो धामवासी होते हैं वो बाल्टियां भर भर के डाल रहे होते हैं रास्ते भर में। तो क्या होता है, फिर जब परिक्रमा निकल जाती है तो वो उसको उसकी जो रज होती है ना, भक्तों के चरणों की रज लेके अपने माथे पे लगाते हैं, अपने सर पे, अपने बच्चों के लगाते हैं, सब ऐसे करती हैं। वहाँ की जो लेडीज होती है उनके वहाँ की घर घर में कॉटन की साड़ियां बनती हैं, घर घर में तो मशीनें लगी होती हैं, तो वो कुछ जो लेडीज होती हैं कॉटन की साड़ी पहनी होती हैं, सिर्फ कॉटन की साड़ी। और उनके घर के बाहर जो होता है ना, रंगोली से बना हुआ होता है, चौक से रंगोली बनी हुई होती है, बहुत साफ सुथरा रखते हैं वो लोग अपना घर। और उनके घर के चारों ओर ना तुलसी का बाग होता है, पूरा तुलसी गार्डन। जैसे हमारे यहाँ तो कुछ ही काउंटेबल होंगी, पर उनके जो गार्डन में अनकाउंटेबल तुलसी के पौधे होते हैं। पूरे यहाँ मायापुर की पूरी परिक्रमा, जब नवमंडल परिक्रमा आप लोग करोगे तो पूरा ही मतलब पूरा नवमंडल में जहां जहां भी पैर रखोगे वहां पे भी तुलसी के अनगिनत वृक्ष दिखाई देंगे। तो ऐसा उनका मतलब समझ लीजिए कि वो धामवासी कोई साधारण नहीं है, है ना। तो इस तरह से वो ट्रांसेंडेंटल, वैसे भी वो वैकुंठ प्लेस है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं मायापुर धाम इज अ वैकुंठा प्लेस, वैकुंठ जो है वो। तो इसी तरह से वहां पे भी काफी मतलब जब परिक्रमा निकलती है, माताएं उल्लू ध्वनि करती हैं। उल्लू ध्वनि पता है ना आप लोगों को, उल्लू ध्वनि करके स्वागत करती हैं बहुत अच्छे से। आरती भी उतारती हैं गौरनिताई की। गौरनिताई परिक्रमा में जाते हैं ना, भक्तों कंधे पे लेके जाते हैं पालकी गौरनिताई की। तो कंधे पे आपने कभी जयश्री आप लाइव देख सकते हो, लाइव आता है ना वहां से, तो लाइव देखना। तो कंधे पे पालकी होती है, गौरनिताई होते हैं, बहुत सुंदर, हर दिन अलग अलग फ्लावर से सजी होती है। किसी दिन अलग अलग फ्लावर से होगी, फिर एक दिन फ्रूट्स से डेकोरेशन होती है, ढेर सारे फ्रूट्स लगे होते हैं, अंगूर व ग्रीन अंगूर, ब्लैक अंगूर, अलग अलग फ्रूट्स से भी सजी होती है। मतलब बहुत कुछ एडवेंचर करते हैं भक्त लोग बहुत भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसी परिक्रमा निकलती है तो बहुत खुशी होती है धामवासियों को। महाप्रभु ने, क्योंकि बोला जाता है कि ये जो है ना चैतन्य महाप्रभु निकल रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ परिक्रमा के रास्ते में, तो बहुत ही वो परिक्रमा कहते हैं कि ये ना उसको उसको देखना ना, वो मानते हैं कि उनका जीवन सफल हो गया। हमने
जो है परिक्रमा को देख लिया निकलते हुए, तो कहते हैं हमारा जीवन, वो हाथ जोड़ते हैं, पता है हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा, हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, चरण छूने के लिए भी आती हैं धामवासी, भैया दूर रहे, चरण नहीं छुआने चाहिए उनसे क्योंकि वो धामवासी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही मतलब वेलकम करते हैं वो लोग। आगे चलते हैं। प्राय जुलूस को रोकना पड़ता क्योंकि परिवार वालों के कई सदस्य भक्तों को माला पहनाने के लिए आगे आते। कभी कभी भक्तों के ऊपर इतनी मालाएं पहनाई जाती कि उनके प्रसन्न मुद्रा युक्त मुख मुश्किल से दृष्टिगोचर हो पाते और वे लोग अपनी मालाएं भीड़ के लोगों को बांट देते। इसके पहले कभी भी भक्तों का ऐसा स्वागत सत्कार नहीं हुआ था। एक बार ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ था। एक बार चांदनी चौक में जो है कृष्ण बलराम, वो जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी, तो उर्मिला माता जी ने हमारा को एक क्रेन नहीं होती है, चलती हुई क्रेन, उस पे ना उन्होंने हमें बोला कि इस पे ना पिकॉक डांस करना होगा कीर्तन के साथ। तो हम लोग कर रहे थे। तो जहां जहां से वो निकल रही थी रथ यात्रा, तो वहां पे लोग फ्लावर फेंक रहे थे हमारे ऊपर, ढेर सारे फ्लावर ही फ्लावर फेंक रहे थे। कोई कुछ पकड़ा रहा था, कोई फ्रूटी पकड़ा रहा था, कोई फ्रूट्स दे रहा था, कोई चॉकलेट्स दे रहा था, कोई टॉफियां दे रहा था। तो हमें लग रहा था ये क्या, ये सारा कुछ भगवान ये सब आप ही कर रहे हो, मतलब फूल डाल रहे हैं हमारे पर। किसी ने बेचारे ने, किसी ने हम पे कभी कुछ दिया ही नहीं, हमें फूल मिल रहा है डाल रहे हैं, हम पे फूल डाल रहे हो। तो मतलब इस तरह से लग रहा था कि भगवान, आप जिसको मतलब आप जिसको फेमस बना दो वो फेमस बन जाता है, और आप चाहो तो किसी को नीचा भी मतलब नीचे भी ला सकते हो, आप चाहो तो ऊंचा भी ले जा सकते हो। तो भक्तों के पास और तो कोई योग्यता नहीं होती सिवाय भगवान का नाम। वो भगवान का नाम ही इतना, मतलब भगवान भक्तों को इतना ऊंचा ले जाता है कि सब चीजें फिर साधारण लोगों को लगता है कि हाँ कुछ तो है इनके अंदर बात, तब वो फिर उनपे उनका स्वागत करते हैं। पर भक्तों को ऐसे स्वागत से मोहित नहीं हो जाना चाहिए। भक्तों को ये सारा स्वागत एक्सेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन अपने गुरु को समर्पण कर देना चाहिए। अगर कोई ग्लोरीफाई करता है हमें, तो फिर उसको अपने गुरु को उसको दे देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर ग्लोरिफिकेशन कोई करे आपको और आपने अपने पास रख लिया, तो क्या होगा, फूलते रहोगे फूलते रहोगे फूलते रहोगे, और फिर क्या होगा, फूल फूल के अहंकार का गुब्बारा बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर बाद में जब फूटेगा ना तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए जब भी कोई ग्लोरीफाई करे, ओ यू आर वेरी गुड भक्ताज, ओ आप बहुत अच्छे चैंटिंग करते हो, अच्छा आपने भागवतम पढ़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड, आपके तो चरण धोने चाहिए, मतलब इस तरह से लगेगा ओ आई एम वेरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ऐसी फीलिंग आएगी। तो इसीलिए कभी भी ग्लोरीफाई करे तो कहना चाहिए ये सब भगवान, मेरे अंदर तो हृदय में भगवान विराजमान है, और उनकी ही कृपा से मैं कुछ मतलब उनकी कृपा हुई और उनका आशीर्वाद हुआ तो मैं कुछ पढ़ पाई बोल पाई, वरना मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो कभी भी अपने पास कोई भी ये जो होती है ना वाह वाही, इसको नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बुराई करता है ना आपकी, तो उसको ये समझना चाहिए ये भगवान का आशीर्वाद है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये मुझे करेक्ट कर रहा है। करेक्ट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, और लोग तो फ्री में करेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग तो पैसे लेके भी नहीं करते लेकिन फ्री में। तो मतलब कहने मतलब ये है कि लाइफ में कभी भी ऐसा वाह वाही को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ये सारा गुरु को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, ठीक है, दे दो, अपने पास नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ये भक्तों का शहर है, वे सूरत के लोगों की तुलना उस सूखी घास से करते जिसमें आग लग जाती हो, और वे स्वभाव से कृष्ण भक्त थे। किंतु प्रभुपाद तथा उनके संकीर्तन मंडली का आगमन मानो कोई मशाल था जिसने सारे शहर को आध्यात्मिक रूप से ज्वलित कर दिया था। प्रत्येक प्रातःकाल सूरत की सारी जनता बाहर उमड़ती प्रतीत होती, क्योंकि 7 बजे सवेरे हजारों लोग झुंड के झुंड निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते। पुरुष, स्त्रियां, श्रमिक, वाणिक, व्यवसायी, तरुण, वृद्ध तथा बच्चे सभी भाग लेते प्रतीत होते। वे सड़कों पर तथा इमारतों को खचाखच भरकर संकीर्तन मंडली की प्रतीक्षा करते, और जब भक्तगण आते तो प्रत्येक व्यक्ति हर्षित हो उठता। देखिए ये भक्तों को देखने की ना लोग के अंदर ललाइट थे कि अंग्रेज कैसे लगते हैं, मतलब कैसे साड़ी पहनते हैं, क्या है फॉरनर्स कैसे अपना मतलब एवरीथिंग, उनको देखने के लिए ना लोग खचाखच, मतलब मैंने सुना है कि मेरी बुआ बताती हैं कि लोग इतना ज्यादा
उनको देखने के लिए वो रहते थे कि कहीं पे भी मिल जाए, बस उनको हम देख लें भक्तों को, इस तरह से वो मतलब पागल लगते थे उनके लिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन था कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट के लिए। प्रभुपाद ने केवल कुछ ही प्रातःकालीन जुलूसों में भाग लिया और उन्होंने जरीवाला के घर में अपने कमरे में ही रुके रहना पसंद किया। हर प्रातः जब भक्तगण प्रस्थान करने को होते, प्रभुपाद अपने दोमंजिली कमरे के बाहर छज्जे पर आ जाया करते। यद्यपि सुबह ठंड पड़ती और अनेक भक्त बीमार रहते, किंतु जब वे प्रभुपाद को छज्जे से उन्हें आशीर्वाद देते देखते तो उन्हें कष्ट खत्म हो जाते। प्रभुपाद हाथ हिलाते और भक्तगण कीर्तन करते हुए सड़क पर आगे बढ़ते जाते। भक्तों के पास मृदंगों तथा करतालों के अतिरिक्त साज सामान था। ना तो डे थे, ना मार्चिंग बैंड, न रथ, केवल उनकी उत्साही कीर्तन मंडली थी। ना ही कोई औपचारिक पंडाल था, ना साधु समाज, ना वेदांत सम्मेलन, ना गीता जयंती महोत्सव। सिर्फ कृष्ण भक्तों का सारा शहर अमेरिकी हरे हरे कृष्ण कीर्तनियों के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षारत था। हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए पूजित होना भक्तों की को पश्चिमी अनुभव से विपरीत लगा। हैम्बर्ग, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस में भक्तों को अपमानित किया गया था, बंदी बनाने की धमकी दी गई थी, उन पर प्रहार किया गया था और उनकी उपेक्षा की गई थी। हाँ, कभी कभी लोग उन्हें सह लेते और कभी प्रशंसा भी कर देते, किंतु कभी भी उन्हें सम्मानित नहीं किया गया था। कई दिनों के कीर्तन जुलूसों के बाद सूरत के मेयर श्री वैकुंठ शास्त्री ने सारे स्कूल बंद करवा दिए और शहर भर में छुट्टी घोषित कर दी। अब प्रत्येक व्यक्ति भगवान चैतन्य की कृपा का उत्सव मनाने हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए स्वतंत्र था। शहर भर में गुजराती में संकेत पट लगे थे। कृष्ण के अमेरिकी तथा यूरोपीय भक्तों का स्वागत तथा हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों का स्वागत। सूरत में प्रभुपाद को मनोवांछित उपलब्धि प्राप्ति सूरत में प्रभुपाद को मनवांछित उपलब्धि प्राप्ति हुई। उन्होंने पवित्र नाम का दान दिया और लोगों ने इसे ग्रहण किया। यद्यपि सूरत के लोग अपने जीवन को अमूल परिवर्तित करके इस्कॉन भक्तों की भांति रहने के लिए तैयार न थे, यद्यपि उन्होंने इस बात की सराहना की कि प्रभुपाद ने पश्चिमी लोगों को भगवान कृष्ण का भक्त बना दिया है और उन्हें वे शास्त्रों के पवित्र संदेश की शिक्षा दे रहे हैं तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करा रहे हैं। उन्होंने किसी रूढ़िवादी तथा कर्म कांड के वंशीभूत होकर नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की महत्वता को समझाते हुए तथा ये मानते हुए कि प्रभुपाद तथा इस्कॉन असली या विशुद्ध है, उनका स्वागत किया था। प्रभुपाद के शिष्यों को सूरत की इस यात्रा से अभ्यास हो गया और यदि प्रत्येक व्यक्ति भक्त हो जाए तो ये संसार कैसा हो जाएगा। सोचिए कि आपके आसपास सारे भक्त हो जाए, सब लोग भक्त हो जाए तो कितना सुंदर होगा वातावरण, है ना। आपको मतलब कीर्तन करना है तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और कीर्तन करने लगेंगे, और प्रसाद पाना है तो आराम से प्रसाद ही प्रसाद होगा, कमी नहीं होगी प्रसाद की, है ना। और कुछ भी क्यों नहीं करना है, फेस्टिवल कुछ भी क्यों ना करना है, कितना सुंदर रहेगा फिर सब कुछ। हर जगह कीर्तन की आवाज रहेगी, मंगला आरती की ध्वनि सुनाई देगी, शंखों की ध्वनि सुनाई देगी, कितना सुंदर होगा, है ना। लाइक का सतयुग जैसा। मुंबई में इस्कॉन का नया प्रधान कार्यालय आकाशगंगा इमारतों की 7वीं मंजिल पर 4 कमरों का एक फ्लैट था, जिसका किराया लगभग 3,000 रुपए मासिक था और भक्तों की मासिक आय की कोई गारंटी ना थी। किंतु चूंकि ये उस टाइम पे मासिक किराया कितना था, 3,000 रुपए। बाप रे, 3,000 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी।
किंतु चूंकि ये इमारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मानित स्थान पर थी, इसलिए प्रभुपाद ने खतरा मोल ले लिया था। मुंबई में वे जिस रूप में प्रचार कार्य करना चाहते थे, उसके लिए प्रधान कार्यालय का एक आवश्यक आधार था। उनका अगला प्रचार कार्यक्रम 11 दिवसीय विशाल पंडाल का आयोजन होना था। प्रभुपाद ने कहा, यदि शिकार करना ही है तो गैंडे का शिकार करो। यदि इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलती तो लोग इतना ही कहेंगे कि अरे ये तो वैसा ही संभव नहीं था। किंतु यदि तुम सफल रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अचंभित तथा आश्चर्यचकित हो जाएगा। जब प्रभुपाद ने विराट पंडाल उत्सव की अपनी योजना अभिव्यक्त की तो भक्तों को ठीक से अवगत हो गया कि प्रभुपाद उनकी प्रेरणा से ही उनका सारा प्रचार कार्य चल रहा है। उनके बिना वे मुंबई में इतना विराट पंडाल उत्सव जैसा कोई साहसी एवं महत्वाकांक्षी कार्य करने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। अमेरिकी तथा यूरोपीय शिष्यों को प्रभुपाद के समकक्ष मान लिया जाता मानो वे उनके समान ही महत्वपूर्ण हो, किंतु भक्तों ने स्वयं को मात्र मूर्ख दासों के समान ही समझा। ये महत्वपूर्ण है कि आप गुरु के सामने कितनी भी ऊंचे क्यों नहीं प्रचार कार्य पे हो, आप बड़े से बड़े प्रचार कार्य क्यों ना कर रहे हो, पर गुरु के सामने अपने आप को क्या मानना चाहिए? दास हूं मैं दास हूँ अपने गुरु का। ठीक है, तो ये एक सफलता की कुंजी हो सकती है। अगर आप सोचो कि मेरे द्वारा सारा कुछ हो रहा है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने ढेर सारे भक्त बनाए हैं, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं मेरे द्वारा, मैंने करवाई इनको। अगर ये सारा क्रेडिट आप अपने आप ले रहे हो तो समझ लीजिए भक्ति जीवन नष्ट होने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भगवान के सच्चे शुद्ध भक्त की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे थे। यद्यपि प्रभुपाद अपने शिष्यों को सारा श्रेय प्रदान करते रहते, किंतु भक्त जानते थे कि प्रभुपाद कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधि हैं और वे उनके अधिकारियों तथा कृष्ण के साथ अपने निजी संपर्क का माध्यम थे। उनके शब्दों तथा उनके कार्यों से पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती थी। जिस प्रकार कृष्ण असीम है, उसी प्रकार कृष्ण के परम प्रिय सखा श्रील प्रभुपाद कृष्ण की ओर से असीमित सेवा की मांग करने के अधिकारी थे। कृष्ण की सेवा में कोई भी कार्यक्रम असंभव न था। प्रभुपाद कहा करते थे कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद बोलते थे कि इम्पॉसिबल वर्ड्स इन द फूल्स डिक्शनरी। ठीक है, इम्पॉसिबल वर्ड जो होता है, इम्पॉसिबल वर्ड वो फूल्स की डिक्शनरी में, ऐसा कोई कार्य नहीं इस संसार में जो भक्तगण नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रभुपाद किंतु जब प्रभुपाद ने पंडाल उत्सव संबंधी अपनी योजना व्यक्त की तो भक्तों को संदेह हुआ कि कि इतना धन कैसे एकत्रित कर पाएंगे, वे इतना विशाल तंबू कैसे खड़ा करेंगे, इतना भोजन कहाँ से आएगा और उसे कौन पकाएगा। प्रभुपाद को उन संदेहों पर हंसी रही थी। उन्होंने कहा, तुम सभी अमेरिकी हो, अतः तुम अमेरिकी होने यदि तुम आश्चर्यजनक ना कर सको। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम सब, मतलब उनको उत्साहित करने के लिए प्रभुपाद जी बोले, तुम तो अमेरिकी हो, अगर तुम अमेरिकी हो के कुछ ऐसा नहीं कर पाओ जो आश्चर्यजनक हो तो तुम्हारा इसका होने का क्या लाभ है। प्रभुपाद का मुंबई का पंडाल अमेरिकी कार्यकुशलता को की आध्यात्मिकता से जोड़ने का तरीका होगा। उन्होंने 1 घंटे तथा एक अंधे तथा एक लंगड़े व्यक्ति को धन दिया। यद्यपि वे पृथक पृथक रहकर असहाय हैं, किंतु यदि दोनों सहयोग करें, यदि अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर उठा ले तथा लंगड़ा व्यक्ति मार्गदर्शन करे तो दोनों ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालॉजीज के द्वारा प्रभुपाद जा रहे हैं, एग्जाम्पल और लंगड़े का। ठीक है, तथा भगवान के प्रति कारण अमेरिकी अंधा है। भारत विदेशी आक्रमणों, निर्धन
वैदिक ज्ञान की गलत व्याख्या के कारण लंगड़ा है। अमेरिका के पास तकनीकी विकास की तथा संपत्ति है और भारत के पास क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का कार्य इन दोनों शक्तियों को मिलाकर विश्व को ऊपर उठाना है और इसके लिए मुंबई का ये पंडाल उत्सव एक व्यवहारिक संयोग होगा। ये पंडाल कार्य बहुत जो पंडाल था, ये जो उत्सव होने वाला था, पंडाल उत्सव, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था और इसी पंडाल उत्सव में जो है जुड़े थे हिज होलीनेस राधा क्या नाम है, राधा, मैं भूल गई नाम, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, वो जुड़े थे इसमें। हाँ, वो इस पंडाल में हमसे जुड़े थे। इनकी एक बुक्स है अनोखा सफर, अगर आप लोगों को मिले तो इजी जर्नी, वो जरूर पढ़िएगा। मैं वो बुक स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत मुझे वो बुक बहुत पसंद थी शुरू से ही, पर ऑलरेडी कुछ बुक्स पैरेलल चल रही थी तो इसलिए नहीं पढ़ पाई थी, पर अभी मैं उसको पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो वो बुक्स बहुत अच्छी है। प्रभुपाद ने सबों को काम बांट दिया। श्याम सुंदर को प्रचार कार्य, तमाल कृष्ण को पंडाल की व्यवस्था, गिरिराज स्वामी महाराज के नाम दिए हुए हैं। श्याम सुंदर प्रचार कार्य, तमाल कृष्ण को पंडाल व्यवस्था और गिरिराज को धन संग्रह तथा मधुद्विष को मंच पर के निर्धारित कार्यक्रमों का कार्यभार निश्चित कर दिया गया। श्याम सुंदर ने प्रभुपाद गेंडे का शिकार विचारधारा के अनुसार सड़कों के आर पार विशाल पोस्टर तथा झंडे लगवाकर बड़े पैमाने पर प्रचार कार्य की व्यवस्था कर दी और ये घोषित कर दिया कि कृष्ण कृपा मूर्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उनकी अगुवाई उनके अमेरिकी तथा यूरोपीय भक्तगण करेंगे। ये हरे कृष्णा उत्सव 25 मार्च से 4 अप्रैल तक क्रॉस मैदान में होगा। ठीक है, ये कौन से मैदान में होगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्रॉस मैदान में। अब गिरिराज स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, आपने कभी गिरिराज स्वामी महाराज को देखा है? कितनों ने देखा है? नहीं देखा? मैंने बिल्कुल पास से देखा है, बहुत प्यार से। और वृंदावन टेम्पल में ये कृष्ण बलराम टेम्पल में एक उनका के पास थोड़ी सी दूरी पर मैं सुना था साईं महाराज। बहुत ही हम्बल, बहुत ही मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से। पर उनका अमेरिकन वो है टंग मतलब एक्सेंट है, तो वो मतलब हो सकता है कभी कभी ना समझ में आए, पर वो कोशिश करते हैं कि जो सुनने वाले श्वेता है, वो श्वेतागण जो है वो अच्छे से सुन पाए उस चीज को। तो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही अच्छे भी हैं वो। देखने में भी आपको लगेगा कि कितने बिल्कुल बच्चे जैसे लगते हैं वो, पर बहुत अच्छे हैं। मैं उनको मिल चुकी हूँ। हरे कृष्णा बोला था मैंने, हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम किया था। तो चलते हैं आगे। गिरिराज महाराज, शिला प्रभुपाद ने मुंबई में तूफान मचा दिया। सारा शहर हरे कृष्णा उत्सव के विषय में अत्यधिक उत्तेजित हो गया। ये जो मैं और इनके बारे में थोड़ी चीजें और बता देती हूँ आपको। गिरिराज स्वामी महाराज जो है इन्होंने अर्ली में ज्वाइन किया था और उसके बाद जब ये ज्वाइन हो गए तो प्रभुपाद ने इन्हें देखा कि ओ तुम अब भक्त बन गए हो। तो प्रभुपाद ने उन्हें देखा कि धोती वगैरह पहने हैं और अपना शिखार रख ली है, तो बहुत प्रसन्न हुए प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं गिरिराज स्वामी महाराज। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं उन्हें देख के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यस प्रभुपाद, मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि कृष्णा ही इज अ गुड बॉय, इसको आप भक्त बना दीजिए। तो गिरिराज स्वामी महाराज बोलते हैं ओ तभी मैं भक्त बन गया, मतलब किसी शुद्ध भक्त ने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करी, तभी मैं शुद्ध भक्त बन गया। तो मतलब ऐसा होते हैं भगवान के भक्त कि हृदय से कोई प्रार्थना करें किसी के लिए तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है ना। इसीलिए हम जब कभी किसी भी चीज में होते हैं, जैसे कभी भक्ति में डाउन हो रहे होते हैं, तो हम मेरी गॉड सिस्टर, हम लोग कभी भी होते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं आपस में, तो हम बोलते हैं प्लीज आप मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेयर करना माता जी प्लीज। तो क्या इतना ही कह देना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब
कोई भक्त की, अब मैं ये सोचती हूँ कि किसी ने मेरे लिए प्रेयर करी है तभी मुझे गुरु मिले, तभी सब कुछ मिला, वरना मेरे कुछ एफर्ट तो 0/0 थे। मैं तो कभी भी, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी बड़ी गुरु परंपरा से जुड़ पाऊंगी। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट सोल। ठीक है, तो इसीलिए भक्त गुरु से में मुझे, जब भी आप किसी सीनियर वैष्णव या अपने साथ के भी अपनी फ्रेंड से भी मिले तो उनको ये बोलना चाहिए, आप भगवान से मेरे लिए प्रेयर करना, मेरे लिए प्रेयर करना, क्योंकि भक्तों की प्रेयर बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद महाराज क्या कहते हैं, शहर उस सब में अत्यधिक उत्तेजित हो गया। मुंबई के प्राय सभी मुख्य प्रमुख चौराहों पर झंडे लगे थे, सभी दीवारों पर पोस्टर चिपके थे और हर दीवार पर कई पोस्टर थे। समाचार पत्रों में भी विशाल विज्ञापन गए, जिनमें विश्व ग्लोबल के ऊपर शिला प्रभुपाद का सुंदर चित्र छपवाया और लिखा था, भगवत धर्म संबंधी प्रवचन, हरे कृष्णा उत्सव, भक्ति संप्रदाय के शुभ प्रचारक कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिमान। दिन प्रतिदिन जोश बढ़ता शालू रहा और आवाज प्रत्येक दिन नहीं अच्छे से आ रही। कुछ ना कुछ नया घटित। शालू आवाज नहीं आवाज अच्छे से आ रही। ओके, मैं दोबारा ज्वाइन करूं फिर, आवाज ठीक नहीं है तो। हरे कृष्ण, मैं फिर हरे कृष्णा, अब आ रही है? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू है शायद, इसीलिए हाँ, प्रॉब्लम चल अब रहा तो है। भी तो बेटर है पहले से। चलिए, दिन प्रतिदिन जोश बढ़ता रहा और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया घटित होता रहता। अंत में आखिर 2 दिनों में हमने विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन पर, जो बम्बई नगर का सबसे व्यस्त चौराहा था, एक विशाल विज्ञापन बोर्ड मिल गया। तब तक सभी लोग उत्सव में भली भांति परिचित हो चुके थे और जान चुके थे कि यह कहाँ होने जा रहा है। इस विज्ञापन बोर्डों पर बड़े बड़े अक्षरों में केवल हरे कृष्णा अंकित था। अब तक सबको पता चल चुका था कि हरे कृष्णा के ये दो बड़े बड़े शब्द काफी थे। ठीक है, तो इसी पंडाल कार्यक्रम में सोलेनाथ आदरनाथ स्वामी महाराज जुड़े थे। आपको पता है जब वो जुड़े तो क्या हुआ था उस दिन? वो एक्चुअली वो आध्यात्मिकता की खोज कर रहे थे, क्योंकि वो बाहर से आए थे, फॉरेनर थे, बाहर से आए थे, और वो हिमालयों के साधुओं से सब जगह से मिल चुके थे सबको। जैसे ही उनको पता चला कि प्रभुपाद का ये एक पंडाल कार्यक्रम है, तो वहां आते हैं। तो उनके पास वो एक ऐसे अवधूत टाइप के नहीं होते, बाल बड़े हुए अजीब से दिखते थे, तो वो, उनके पास पैसे वगैरह नहीं थे। और प्रभुपाद के शिष्य जो थे बुक्स वितरण कर रहे थे उस टाइम पर। जब बुक्स वितरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कृष्णा बुक देखी उन्होंने, कृष्णा बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो क्या होता है कि वो, उनके पास पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे पता है वो क्या करते हैं? उस टाइम पे ना वो पैसे जो है मांग के, लोगों से भीख मांग के वो पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर वो बुक्स खरीदते हैं प्रभुपाद की, उसको पढ़ते हैं, वो से जुड़ जाते हैं प्रभुपाद से। तो आगे चलते हैं, आगे इनका जिक्र भी आएगा शायद इसमें। जब श्याम सुंदर ने एक हीलियम पूरित बड़े गुब्बारे की व्यवस्था की, जिससे क्रॉस मैदान का एक लंबी रस्सी से बांध दिया गया था। ये गुब्बारा शहर के ऊपर मंडराता रहता और इस गुब्बारे से लटकती पूंछ में लिखा था, हरे कृष्णा उत्सव। ये वास्तविक अमेरिकी सूझबूझ, उत्साह तथा गतिशीलता थी। पंडाल में संध्या में प्रभुपाद का दर्शन अत्यंत उत्कंठा का विषय होता। वे व्यवसान पर आसन हो वे व्यास आसन पर आसीन होते। नन्ही सरस्वती आती और उन्हें माला पहनाती। सरस्वती किसकी पुत्री है? अभी थोड़ी श्याम देर पहले सुंदर। पढ़ा था। यस, नन्ही सरस्वती आती, उन्हें माला पहनाती और जन समूह करताल ध्वनि करता।
करतल ध्वनि करता। वे थोड़ी देर जनसमूह के शांत होने की प्रतीक्षा करते और जो होता ही नहीं था। वे जनसमूह के शांत होने की प्रतीक्षा करते, जो होता ही नहीं था, मतलब इतने लोग बोलते। अतः वे बोलना प्रारंभ कर देते। आज ये लेक्चर उनका रिकॉर्डेड है प्रभुपाद का, मेरे पास मैंने सुना ये लेक्चर। बहुत शोर हो रहा है पीछे से और प्रभुपाद के शिष्य बोल रहे हैं बैठ जाइए बैठ जाइए। तो मतलब ये लेक्चर आज भी है। अतः वे बोलना प्रारंभ कर देते और उनकी आवाज शक्तिशाली ध्वनि प्रणाली लाउड स्पीकरों पर गूंजने लगती। उनके पहले व्याख्यान का विषय था आधुनिक सभ्यता असफल रही है और कृष्ण भावना में थी एकमात्र आशा है। गिरिराज स्वामी महाराज बोले, प्रभुपाद मुंबई वासियों को पूरी तरह से धर्म उपदेश दे रहे थे और प्रत्येक संध्या पंडाल में कम से कम 20,000 लोग एकत्रित होते। प्रभुपाद अत्यंत बलपूर्वक उपदेश देते और लोगों को धार्मिक नियमों का पालन पर बल। उन्हें ज्ञात था कि लोग भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं और इतना करते थे कि मुझे ज्ञात था कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसको स्वीकार करना अनेक श्वेताओं के लिए कठिन होगा। उस समय मैं सोच रहा था कि यदि प्रभुपाद श्वेताओं की चापलूसी करना चाहते या अपनी विचारधारा के साथ समझौता करना चाहते तो लाखों लोग उनको अनुयायी बन सकते थे। किंतु चूंकि वे बिना समझौता किए निर्भीक तथा बलपूर्वक प्रचार कर रहे थे, अतः अनेक श्वेता इसे अच्छा नहीं समझ रहे थे, क्योंकि यह उनकी इंद्रिय तुष्टि भावना के लिए एक चुनौती थी। ये सच बात है, जब कोई किसी इंसान को उसकी कंफर्ट जोन से खींचता है कोई, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता ये बात। उनको लगता है कि मुझे ना ही इनकी विचारधारा पसंद है, ना ही इनका कहने का रूप पसंद है। इस्कॉन में इनके नाचाने सब लोग आ जाएंगे, पर उनको कोई बोलेगा कि आप चैंट कीजिए 16 यहाँ पे बोला कि आप जो रिलेटिव प्रिंसिपल तो कोई इस बात को एग्री नहीं करेगा। तो वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड ओनली गोपीदास एंड द प्रसाद, बस। इसके अलावा को उनके कंफर्ट के जोन को छोड़ना लोग इस्कॉन की दीवाने हो रहे थे। एक दिन रात्रि में हमने सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा की स्लाइडें दिखलाईं। जो श्वेता पागल होते। 10,000 लोगों के समकक्ष प्रभुपाद ने घोषित किया कि हम मुंबई में जगन्नाथ यात्रा का आयोजन करेंगे। तो सारे लोग वहाँ वाह वाह करने लगे और तालियां बजाने लगे। दिन प्रतिदिन पंडाल होता रहा। इनमें बड़े से बड़े नागरिक आए और अत्यधिक प्रभावित हुए। श्वेत वेशभूषा में व्यापारी गण तथा उनकी सज्जित पत्नियां संकीर्तन में सम्मिलित हुई। वो मुंबई वासियों के लिए मुंबई का क्रॉस मैदान में आकर पंडाल कार्यक्रम में सम्मिलित होना सुलभ था। कुछ लोग प्रवचन को सुनते और भक्ति के विषय में गूढ़ जिज्ञासा करते और कुछ लोग मां अर्चा विग्रह ग्रहण करने कुछ भी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तथा नवीनता बढ़ा रहे थे। ये मुंबई की सबसे बड़ी घटना थी। तो मुझे लगता है आज यही वाइंड अप वाला है। यही आज कुछ भी समझ नहीं आया अच्छे से, आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हुई। ओके, तो यही वाइंड अप करते हैं, बाकी कल ही पढ़ेंगे। या नेटवर्क थोड़ा वीक है, आवाज थोड़ी कम है, मुझे नेटवर्क नहीं है। ठीक है, हम वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधुभ्य वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी आपको आवाज नहीं आई आज, क्योंकि नेटवर्क मुझे लगता है कम ही है।
हरे कृष्णा।